गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका एजुकेटर अभिजीत और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड उनके फंक्शन एंड किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड हमें रेगुलेट करता है अदर ऑर्गन को। ये चीजें हम लोग समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड को पढ़ेंगे और इनके फंक्शन को समझेंगे, साथ साथ थायराइड ग्लैंड को पढ़ेंगे, पैराथायराइड को पढ़ेंगे, थाइमस को पढ़ेंगे और जितना इस लेक्चर में हम लोग कवर कर पाएंगे पूरी कोशिश की जाएगी कवर करने की। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन की चर्चा करेंगे, आखिर इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन की अगर चर्चा करें, पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन की अगर बातें की जाए तो ये ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। मैंने आपको पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों कैसे हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। सेम पीनियल ग्लैंड भी क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है। लोकेशन की अगर चर्चा की जाए, हम लोकेशन की अगर चर्चा करें तो ये मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस लोकेटेड कहाँ है? हाइपोथैलेमस लोकेटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन यानी फोरब्रेन। सेम इसका लोकेशन क्या होगा? इसका लोकेशन होगा डोर्सल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन यानी फोरब्रेन। ठीक है। एंड प्रेजेंट एबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है और हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है तो पीनियल ग्लैंड को हम बोल सकते हैं एपीफाइसिस। क्या बोल सकते हैं? एपीफाइसिस। एपी मतलब क्या? ऊपर, फाइसिस मतलब क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? एपीफाइसिस। क्लियर है। अब हम लोग इसकी फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? जो पीनियल ग्लैंड है, ये एक तरह का हार्मोन, पीनियल ग्लैंड जो है एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन मेनली ह्यूमन बींग्स में क्या प्रमोट करता है? ह्यूमन बींग्स में ये स्लीप को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स स्लीप। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट 24 आवर्स रिदम, या इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग डायरनल इन नेचर है, तो ये डायरनल हम दिन में काम करते हैं और रात में क्या होते हैं? रात में सोते हैं। सेम उसी तरीके से अगर कॉकरोच की चर्चा की जाए तो कॉकरोच कैसा है? नॉक्टर्नल एनिमल है। तो उसमें मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? नॉक्टर्नल नेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे अंदर क्या होता है? जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये डायरनल नेचर को प्रमोट करता है। इस तरीके से 24 आवर्स रिदम को, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका मेलाटोनिन हार्मोन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी मेलाटोनिन हार्मोन के अलग अलग फंक्शंस है। जैसे ये स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आपके बुक में लिखा हुआ है स्लीप वेक साइकिल, इसी को इट मेंटेन स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस। इसके अलावा फीमेल्स में इट ऑल्सो रेगुलेट menstrual cycle इन फीमेल्स में क्या? menstrual cycle रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को भी इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? आपका मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये प्रमोट करता है किसको? स्लीप को, ताकि हम दिन में काम कर सके और रात में क्या कर सके? सो सके। देखिए आज के डे टू डे लाइफ में, भागदौड़ की लाइफ में हम अपने इस स्लीप वेक साइकिल क्या कर दिया है? डिस्टर्ब कर दिया है। क्लियर है? जैसे रात का समय किस लिए है? रात का समय है सोने के लिए, लेकिन लाइट, बल्ब, बत्ती क्या कर रहा है? इस मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, जिससे हम सभी लोग का 24 आवर्स रिदम या फिर बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या बोल सकते हैं स्लीप वेक साइकिल क्या हो गया है? अफेक्टेड हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हार्मोन है थायराइड हार्मोन। इंपॉर्टेंट और हार्मोन है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा, पहले तो तीसरा हो जाएगा। ये तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। जो थायराइड ग्लैंड है ये एकलौता एक ऐसा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि लार्जेस्ट इन साइनस, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एकलौता ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर भी कर सकता है। इट स्टोर देयर सिक्रीशन। ये अपने सिक्रीशन को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। एकलौता ऐसा ऑर्गन है, एकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन इन नेचर है, पहला। दूसरा ये क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा ये क्या है? इट स्टोर देयर सिक्रीशन। ये अपने सिक्रीशन को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। सिंथेसाइज तो करेगा ही, सिक्रीट भी करेगा, लेकिन स्टोर करने की भी क्षमता किसके पास है? थायराइड ग्लैंड के पास है। इसकी अगर ओरिजिन की चर्चा की जाए तो ओरिजिन कैसा है? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन की अगर चर्चा की जाए, इसका लोकेशन की अगर चर्चा की जाए तो लोकेटेड कहाँ है? ये देखिए, ये आपका थायराइड है, थायराइड के वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। ये दिस इज द वेंट्रल सरफेस और दिस इज द डॉर्सल सरफेस। तो ये वेंट्रल साइड में, थायराइड के ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में क्या लोकेटेड है? आपका दो लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। लिख सकते हैं लोकेटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। पिक्चर से समझेंगे, देखिए ये आपका क्या है? दिस इज द ट्रैकिया। ये क्या है? दिस इज द ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया के दोनों साइड देखेंगे आपको कुछ लोब दिखाई देगा। ये देखिए, दिस इज द लोब। इस लोब को दो लोब दिखाई दे रहे हैं। ये टू लोब है, ये दो लोब है, टू लोब्स। दो लोब को क्या बोल रहे हैं? थायराइड ग्लैंड। ये जो दोनों लोब है ना, आपस में कनेक्टेड है थ्रू ए जंक्शन, थ्रू ए ब्रिज। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जंक्शन को या ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? दिस जंक्शन इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस क्या है? इट इज ए जंक्शन। ये जंक्शन क्या कर रहा है? ये ब्रिज क्या कर रहा है? दोनों थायराइड लोब को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इट connect each lobe from dorsally। डॉर्सली करें, वेंट्रली साइड में। आप यहां देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? दो लोब प्रेजेंट है, एक लोब इस साइड, एक लोब इस साइड। ये लोब को क्या बोल रहे हैं? थायराइड ग्लैंड बोल रहे हैं। और ये आगे की तरफ यानी वेंट्रल साइड की तरफ कनेक्टेड है थ्रू ए जंक्शन, थ्रू ए ब्रिज। इस ब्रिज को क्या बोल रहे हैं? इस ब्रिज को बोल रहे हैं इस्थमस बोला जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये इस्थमस है क्या? इस्थमस इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। किसको सर? ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? इस थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको काफी सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला है? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको काफी सारे थायराइड फॉलिकल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? थायराइड फॉलिकल देखने को मिलते हैं। क्लियर है? यही थायराइड फॉलिकल क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं और साथ ही साथ सिक्रीशन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम जूम करके यहाँ दिखाएं, अगर इस पूरे पोर्शन को हम जूम करके दिखाएं यहाँ पे, तो आप देखिएगा ये आपका क्या है? दिस इज द थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है? ये बड़े बड़े देखिए फॉलिकल्स है। क्या है? दीज आर द फॉलिकल्स। इस फॉलिकल्स के अंदर क्या है? इस फॉलिकल्स के अंदर आपको थायराइड ग्लैंड का हार्मोन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। दीज आर थायराइड फॉलिकल्स। और थायराइड फॉलिकल्स में जो ये व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है चारों तरफ, थायराइड फॉलिकल्स के चारों तरफ जो आपको ये व्हाइट पोर्शन देखने को मिल रहा है, इस व्हाइट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं?
स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, इसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, इसी स्ट्रोमा में काफी छोटे छोटे सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस सेल्स को हम बोलते हैं पैराफॉलिकल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकल्स। ये पैराफॉलिकल्स करते क्या है, ये पैराफॉलिकल्स एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं TCT यानी कैल्सीटोनिन, थायरो कैल्सीटोनिन, या इसी को बोला जाता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ये कैल्सीटोनिन क्या फंक्शन है अभी चर्चा करेंगे। मैंने क्या बोला कि ये पूरा आपका थायराइड ग्लैंड का एक, हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन को जूम करके दिखा रहे हैं जिसमें ये पूरा आपको थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड में आपको बड़े बड़े क्या देखने को मिल रहा है, थायराइड फॉलिकल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, थायराइड फॉलिकल देखने को मिल रहा है। और ये थायराइड फॉलिकल्स के चारों तरफ क्या है, व्हाइट पूरा ये स्ट्रोमा देखने को मिल रहा है। ऐसी स्ट्रोमा में क्या है, पाराफॉलिकल्स है। ये पाराफॉलिकल्स करते क्या है, थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCT, या फिर इसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन करता क्या है, दिस कैल्सीटोनिन हार्मोन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल along with PTH हार्मोन, इसी को बोलते हैं पारथ हार्मोन, जो कि पाराथायरॉइड नाम के ग्लैंड से निकलता है। ये कैल्सीटोनिन करता क्या है, कैल्सीटोनिन करता क्या है, आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है विथ पीटीएच हार्मोन के साथ मिलके ये ब्लड कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन में काम करता है। कैसे करता है ये आगे हम लोग समझेंगे। जो कैल्सीटोनिन है ना, ये हाइपोकैल्सेमिक है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहने का मतलब क्या है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं, कैल्सीटोनिन को बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। ठीक है, अभी लिखेंगे हम लोग, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमने बोला क्या, इसके अंदर बड़े बड़े फॉलिकल्स, आपको ब्लू से क्या देखने को मिला, फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्यूबाइडल इपिथेलियम से क्या होते हैं, लाइंड होते हैं। ये देखिए आपको क्यूबाइडल सेल्स देखने को मिल रहा है, ये क्यूबाइडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, क्यूबाइडल इपिथेलियम है जो कि अंदर की तरफ लाइंड है। किसको लाइन कर रहे हैं, थायराइड फॉलिकल्स। लिख सकते हैं थायराइड फॉलिकल्स लाइंड बाय द क्यूबाइडल इपिथेलियम ऑन इनर साइड। क्या देखने को मिला, इनर साइड में आपको ये लाइनिंग देखने को मिल रही है। कैसी लाइनिंग है, क्यूबाइडल सेल्स की, क्यूबाइडल सेल्स की लाइनिंग आपको देखने को मिल रहा है। These are the lining of cuboidal cells inner side of the follicles. Follicles के अंदर ये क्या है, लिख सकते हैं thyroid follicles is lined by cuboidal epithelium, cuboidal epithelium। ठीक है, किधर की तरफ है, इनर की तरफ है। यहाँ लिखते हैं इनर की तरफ लाइन, आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्यूबाइडल इपिथेलियम। ठीक है, क्या कर रहा है, फॉलिकल सेल को लाइन करने का काम कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमेन, हम इसको लिखते हैं दिस इज द ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में क्या होता है, इसी ल्यूमेन में आपको थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन और सिंथेसिस देखने को मिलेगा। इसी ल्यूमेन में आपको थायराइड हार्मोन यानी T3 एंड T4 हार्मोन का सिंथेसिस होता है। क्लियर है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या करता है, ये एक एकलौता ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन को स्टोर भी कर सकता है। इंडोडर्मल इन ओरिजिन है, लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया में लोकेटेड है। दो लोब देखने को मिल रहा है, लोकेटेड एट द वेंट्रल ईस्ट साइड ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये देखिए दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड क्या देखने को मिल रहा है, आपको दो लोब देखने को मिल रहे हैं। इधर एक लोब है, इधर एक लोब है। ये दोनों लोब कनेक्टेड कैसे है, थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड इस्थमस। ये जंक्शन क्या कर रहा है, कनेक्ट द ईच लोब वेंट्रली। ये वेंट्रली क्या कर रहा है, दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसी क्रॉस सेक्शन को हमने यहाँ पे कट करके दिखाया है, थायराइड फॉलिकल से के क्रॉस सेक्शन को हमने जूम करके दिखाया है, जिसमें देख रहे हैं ये जो व्हाइट पोर्शन है दिस इज द स्ट्रोमा। राइट, व्हाइट पोर्शन में आपको काफी सारे छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, दिस इज द पाराफॉलिकल्स। पाराफॉलिकल्स करते क्या है, TCT यानी थायरोकैल्सीटोनिन के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और ये थायरोकैल्सीटोनिन करते क्या है, मेंटेन करते हैं आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को विथ PTH
पारत हार्मोन के साथ मिलकर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे हैं सर ये? कैल्सिटोनिन कैसे नेचर के होते हैं? हाइपोकैल्सिमिक नेचर के होते हैं। या अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा बढ़ गई है तो ये कम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा देख रहे हैं आप, इसके अंदर काफी सारे फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं। दीज आर द थायराइड फॉलिकल्स। और थायराइड फॉलिकल्स अंदर की तरफ लाइंड है किससे सर? एपिथेलियम से लाइंड है। ऐसी थायराइड फॉलिकल्स में के ल्यूमेन में लिख सकते हैं, इन ल्यूमेन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, ल्यूमेन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज 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 थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन जिसका नाम है T3 एंड T4। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की चर्चा करते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की चर्चा करते हैं। तो थायराइड फॉलिकल से क्या निकल रहे हैं? थायराइड फॉलिकल से दो हार्मोन निकल रहा है। पहला हार्मोन का नाम है आपका T3 और दूसरा यहां का नाम है T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है? पहला क्या है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? T3 एंड T4। T3 को क्या बोल रहे हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 क्या बोल रहे हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को हम बोलते हैं थायरोक्सिन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन भी बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा हार्मोन क्या है? यहाँ ये कहां से निकल रहा है? ये हार्मोन निकल रहा है फॉलिकल्स से। कहां से निकल रहे हैं? फॉलिकल्स बना रहे हैं। कौन फॉलिकल्स सर? थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है? दूसरा हम क्या बोले? दूसरा आपके पारा फॉलिकल्स है। थायराइड ग्लैंड में क्या है? पारा फॉलिकल्स है। ये पारा फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं? पारा फॉलिकल्स हार्मोन का सिक्रेशन कर रहे हैं जिसका नाम है TCT, थायरो कैल्सीटोनिन, या इसी को बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है सर क्या? इट मेंटेन, इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को ये कम करने का काम करता है अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है। क्लियर है? कैसे रेगुलेशन करता है आगे हम लोग समझेंगे। क्लियर है? अभी हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। किसका? T3 एंड T4 का फंक्शन पढ़ने वाले। T3 और T4 का फंक्शन क्या है? इरेज कर दे। चलिए, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका फंक्शन मेनली किसका फंक्शन पढ़ेंगे? T3 एंड T4 का, क्योंकि पाराफॉलिकल्स के से जो हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है आपका TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, उसके फंक्शन को तो हम लोग यहीं पे मेंशन कर लिए हैं। हम लोग थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को समझने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को समझने वाले हैं। हार्मोन को किसका? T3 एंड T4 के फंक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है? ये देखिए T3 एंड T4 जो है, या फिर बोल सकते हैं सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड करता क्या है? इट मेंटेन, पहला फंक्शन क्या है? इट मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल BMR को रेगुलेट करने में काम करता है। ठीक है? दूसरा ये क्या करता है सर? दूसरा अगर चर्चा की जाए तो इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। साथ साथ ये क्या करता है? इट इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। इट प्रमोट इरिथ्रोपोएसिस, क्या करता है? इरिथ्रोपोएसिस को प्रमोट करता है। इरिथ्रोपोएसिस, इट प्रमोट इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को भी ये प्रमोट करने का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करने का काम कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है? चौथा पॉइंट लिखे, इट मेंटेन या फिर इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करने का काम करता है। पांचवा लिख सकते हैं क्या? इट ऑल्सो रेगुलेट वाटर सॉल्ट बैलेंस। ठीक है। मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, या बोल सकते हैं इंटेलिजेंट जेन्स को रेगुलेट करता है। ये और क्या करता है? इसके अलावा ये आपके स्किन पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट करता है। क्लियर है? कितने सारे फंक्शंस है, देखा ना? ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस की बातें हो रही है। क्या थायराइड हार्मोन के फंक्शन की बातें हो रही है। इट मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म करा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। क्या करा रहा है सर? हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। इट प्रमोट इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट कर सकता है। इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द सॉल्ट वाटर बैलेंस इन योर बॉडी। इट मेंटेन मेंटल हेल्थ, और ये बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। इट ऑल्सो रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। इसके अलावा और नवा पॉइंट है, इट ब्लैक पेंस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट स्टिमुलेट्स एडर्नल मेडुला। ये एडर्नल मेडुला को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड रेगुलेट द synthesis and secretion of epinephrine and norepinephrine। क्या कर रहा है सर? ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के सिंथेसिस और सिक्रेशन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे? बाय स्टिमुलेट द एडर्नल मेडुला। ये एडर्नल मेडुला को स्टिमुलेट करके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के सिंथेसिस और सिक्रेशन में भी अपना योगदान निभाता है। कौन सर? थायराइड हार्मोन। यहां तक में कोई डाउट है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या डिसऑर्डर है? अगर थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तब क्या होगा? दोनों की चर्चा करने वाले हैं, डिसऑर्डर की चर्चा करने वाले हैं। तो डिसऑर्डर की चर्चा करने वाले हैं। डिसऑर्डर से पहले थोड़ा सा रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन। किस तरीके से थायराइड हार्मोन अपने आप को रेगुलेट करता है। तो यहां पे रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि सर ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल रहा है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां पे एक्ट करेगा? इट एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे एक्ट किया? ये एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पे एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? एक्ट करेगा कहां पे? एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और जैसे ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? इट रिलीज T3 एंड T4, यानी थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है।
ये इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, देख रहे हैं ना। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस टीएसएच आरएच रिलीज कर रहा है, तो क्या हुआ, वो एंटी पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटी पिट्यूटरी क्या किया, टीएसएच रिलीज किया। टीएसएच क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो क्या रिलीज हो रहा है, T3 एंड T4। कहां से सर, थायराइड ग्लैंड से। अब जैसे ही इसकी मात्रा एक बॉडी में नॉर्मल लेवल तक हो जाएगी तो ये निगेटिव सिग्नल देता है, किसको सर, हाइपोथैलेमस को। कैसे देखिएगा, एक जैसी नॉर्मल लेवल मेंटेन हो गया, अगर T3 एंड T4 का लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज अगर हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव फीडबैक देगा, किसको सर, किसको देगा निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक देगा किसको सर, हाइपोथैलेमस को। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपके घर में क्या कर रही है, आपको खाना खिला रही है। अब जैसे ही आपका खाना आप खाना खाते जा रहे, आपका पेट भर गया, तो मम्मी को क्या सिग्नल दीजिएगा कि बस करो, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। सेम यहाँ पे कहानी है, ये स्टिमुलेट कर रहा है ताकि T3 T4 क्या हो, रिलीज हो। जैसे T3 T4 का एक लेवल बॉडी में बन जाएगा तो ये खुद पे खुद क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा कि भैया मैं एक नॉर्मल लेवल तक बन गया हूं आपके ब्लड में, अब मुझे क्या करना है, सीक्रेट नहीं होना है, तो अब रोको। तो क्या करेगा, TSH IH रिलीज करेगा। TSH IH क्या करेगा, एंटी पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि अब TSH सीक्रेट मत करो। जब TSH सीक्रेशन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 का सिंथेसिस और सीक्रेशन करना बंद कर देगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं T3 T4 का क्या हो गया, T3 एंड T4 आपके बॉडी में क्या हो गया है, डिक्रीज, कम मात्रा में हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको सर, पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको सर, हाइपोथैलेमस को। क्यों देगा, ताकि TSH RH रिलीज हो सके। TSH RH जब रिलीज होगा तो एंटी पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटी पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH रिलीज करेगा, और जो TSH क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद T3 एंड T4 के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। तो देख रहे हैं इस तरीके से थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन खुद को अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं कि अगर बॉडी में T3 हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, और घट जाए तो क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्लास में कि अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो उसे बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, और घट गया तो क्या बोलेंगे, हाइपो सिक्रीशन। मान लेते हैं हम लोग पहला कंडीशन पढ़ने वाले, डिसऑर्डर में पहला कंडीशन क्या पढ़ने वाले हैं, पहला कंडीशन पढ़ने वाले हैं हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन पढ़ने वाले हैं। हाइपर सिक्रीशन कहने का मतलब क्या है, हाइपर सिक्रीशन अगर थायराइड ग्लैंड का हो, थायराइड हार्मोन का हो, तो क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, तो क्या कंडीशन, क्या बीमारी देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो पहला बीमारी क्या है, पहला बीमारी का नाम है, ए लिख देते हैं, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, ये क्रेटिनिज्म कहां देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, चाइल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा, बच्चों में देखने को मिल रहा है। क्रेटिनिज्म कहां देखने को मिल रहा है, बच्चों में देखने को मिल रहा है। कैसे होता है बच्चों में, इसकी चर्चा करते हैं। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, क्या हो गया, आयोडीन की कमी हो गई, लो आयोडीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सॉरी क्या मैंने बोला, अगर लो आयोडीन हो जाए, लो आयोडीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म देखने को मिल सकता है। या फिर लो आयोडीन कहां देखने को मिल जाए, लो आयोडीन इन डाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या देखने को मिल जाए, लो आयोडीन उनके डाइट में मिल जाए। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए, या फिर कोई मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उनकी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए, तो उनके बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आइए क्रेटिनिज्म का सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म, पहला सिम्टम्स का नाम है, पहला सिम्टम्स क्या है कि ऐसे जो बच्चे क्रेटिनिज्म होगा वो बच्चे कैसे होते हैं, स्टंट ग्रोथ उनमें देखने को मिलता है। नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट दिखाई देंगे, स्टंट ग्रोथ जिसे बोलते हैं।
दूसरा, इन बच्चों का मेंटल हेल्थ क्या रहेगा, मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलता है, टार्डनेस, इनमें मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिल रहा है, या इसी बोल सकते हैं लो इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है, स्टंट ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डनेस है, लो इंटेलिजेंस है, यानी लो आईक्यू इसे बोल सकते हैं, लो आईक्यू देखने को मिलेगा इनमें। क्लियर है, इनका लो हार्ट रेट होगा, लो हार्ट रेट कहने का मतलब लो बीपी। ठीक है, ये बच्चे के अंदर स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है, स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बच्चे में और क्या देखने को मिलेगा, चौथा यहां लिख सकते हैं, ये बच्चा डेफ हो सकता है, डेफ एंड म्यूटिज्म देखने को मिल सकता है, बहरा हो सकता है, गूंगा हो सकता है ये बच्चा। ठीक है, बहरा वर्ड बोलना हालांकि अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, डेफ एंड म्यूटिज्म इनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बच्चे, अगर ऐसा किसी बच्चे में सिम्टम्स है, यानी वो बच्चा किससे शिकार है, किसका शिकार है, क्रेटिनिज्म का शिकार है। इट मीन्स उसके बॉडी में आयोडीन की मात्रा क्या है, कम है। क्लियर। दूसरा कहानी पढ़ते हैं, दूसरा कहानी को हम यहाँ लिख देते हैं, बी नंबर यहाँ लिख देते हैं। दूसरा है सिंपल ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर देखने को मिलता है। सिंपल ग्वाइटर क्या है, सिंपल ग्वाइटर हो क्यों रहा है, ड्यू टू द लो आयोडीन कंटेंट इन देयर डाइट। डाइट में क्या देखने को मिल रहा है, लो आयोडीन कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये कहां देखने को मिलता है, ये एडल्ट में देखने को मिलता है। अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो क्रेटिनिज्म, और एडल्ट में हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म तो क्या बोलेंगे, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में होता क्या, इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये इनलार्जमेंट हो जाता है, किसका, थायराइड फॉलिकल का इनलार्जमेंट हो जाता है। सिंपल ग्वाइटर में क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल का इनलार्जमेंट हो रहा है। इनलार्जमेंट कैसे हो जा रहा है, आइए इसकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ये मैं बना दिस थायराइड फॉलिकल्स का क्या है, ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में क्या होता है, T3 T4 का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। अब आपके बॉडी में आयोडीन तो है नहीं, आपके डाइट में आयोडीन तो है नहीं, बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई। जब कमी होगा तो क्या होगा सर, T3 T4 तो बनेगा नहीं। लेकिन हाइपोथैलेमस से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से TSH RH तो रिलीज ही हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH तो रिलीज ही हो रहा है। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलर TSH को सिक्रेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड फॉलिकल को। तुम क्या बनाओ भाई, तुम क्या बनाओ, थायराइड हार्मोन बनाओ। लेकिन उसके पास तो आयोडीन है नहीं। जब आयोडीन नहीं है तो ड्यू टू द रेगुलर स्टिमुलेशन ऑफ T3 एंड T4 थायराइड फॉलिकल्स, तो थायराइड फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल्स क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू द रेगुलर स्टिमुलेशन ऑफ TSH हार्मोन। ठीक है, TSH हार्मोन क्या कर रहा है, बार बार थायराइड फॉलिकल्स को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम क्या बनाओ, तुम बनाओ थायराइड हार्मोन। लेकिन हमारे डाइट में आयोडीन तो है नहीं। जब आयोडीन है नहीं तो थायराइड फॉलिकल्स किसी भी तरह के थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बट ड्यू टू द स्टिमुलेशन इसकी साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से पूरा गला में यहाँ पे आपको फूला हुआ स्ट्रक्चर, इनलार्जमेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम सिंपल ग्वाइटर या फिर घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे तो घेंगा रोग ही बोला जाता है। क्लियर है, चलिए फोटो लीजिए। चलिए दूसरा कहानी पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, हाइपर सिक्रीशन। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन के बॉडी में हाइपर सिक्रीशन हो जाए, किसका सर, थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या देखने को मिले, आइए चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो गया है, किसका, थायराइड हार्मोन को, तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका एग्जांपल आपके बुक में एक लिखा हुआ है, क्या है इसका एग्जांपल लिखा हुआ आपके बुक में, ए नंबर, ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं
एक्जोपैथेलमिक ग्वाइटर है। ये एक्जोपैथेलमिक ग्वाइटर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सॉरी, जेनेटिक डिसऑर्डर बोल दिया, दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें खुद के एंटीबॉडी खुद के सेल को डैमेज पहुंचाते हैं। मतलब मेरा एंटीबॉडी मेरे को किल कर रहा है, कैसे समझेंगे अभी आगे। तो मैंने बोला दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है? इंक्रीज द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है? इसमें बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो थायराइड हार्मोन क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक देगा। किसको सर? हाइपोथैलेमस को, कि भाई तुम क्या करो, सिक्रीशन को कम कर दो। वो तो रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन इसमें मेरा खुद का एंटीबॉडी क्या करता है? थायराइड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि तुम T3 T4 को बनाओ, पर लेकिन एंटीबॉडी को रोकने वाला कोई है नहीं। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या होगा सर? T3 T4 का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। कैसे? आइए समझते हैं। अभी रेगुलर क्या हो रहा है? रेगुलर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किस पे एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। देखिएगा ध्यान से, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया? TSH निकाला। और ये किस पे एक्ट किया? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? T3 एंड T4 का सिक्रीशन करेगा। लेकिन जैसे ही ये इसका लेवल बढ़ेगा, ये क्या देता है सर? निगेटिव फीडबैक देता है। ये तो रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं ना है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा एंटीबॉडी जो है, वो एंटीबॉडी क्या कर रहा है? एंटीबॉडी रेगुलर इसे स्टिमुलेट कर रहा है। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब इसे कोई रोकने वाला नहीं है तो T3 T4 की मात्रा ऑटोमेटिक आपके ब्लड में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये टोटल प्रोसेस तो स्टॉप हो गया है। अगर T3 T4 का लेवल बढ़ेगा ड्यू टू द हाइपोथैलेमस, ड्यू टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये निगेटिव फीडबैक तो दे देगा, लेकिन इससे निगेटिव फीडबैक देने वाला कोई नहीं है। ड्यू टू दिस हमारे ब्लड में थायराइड फॉलिकल्स की थायराइड हार्मोन की मात्रा क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। मैंने क्या बोला? यहां पे बढ़ क्यों रहा है? ऐसा है, इंक्रीज द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बिकॉज, क्यों? बिकॉज रेगुलर स्टिमुलेशन बाय एंटीबॉडी। मेरा खुद का एंटीबॉडी क्या कर रहा है? मेरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और फर्दर T3 T4 के सिक्रीशन को बढ़ा दिया है। इसे कोई रोकने वाला है नहीं, इसलिए इस तरह के डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है? एक्जोपैथेलमिक ग्वाइटर है। इसमें जो पर्सन होता है वो स्किनी हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है पर्सन की, और बड़ी बड़ी आंखें दिखने को मिलती है। जो आई बॉल है वो बल्ज आउट हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? पहला क्या है कि लॉस इन वेट, लॉस इन बॉडी वेट, बॉडी वेट में लॉस देखने को मिलेगा। पर्सन क्या हो जाता है? पर्सन स्किनी हो जाता है। और क्या है सर? जो बड़े बड़े आईबॉल है, यहाँ पे BMR बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होता है सर? और इसमें आपके जो आईबॉल है, आईबॉल प्रोट्रूडेड आउटसाइड, बाहर की तरफ आईबॉल आपको प्रोट्रूड देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आईबॉल है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा। ठीक है, बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये देखिए ग्रेव डिसीज है, जिसे एक्जोपैथेलमिक ग्वाइटर बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, इसमें पर्सन का क्या हो जाता है? बॉडी वेट में लॉस देखने को मिलता है। लॉस इन बॉडी वेट लिख देते हैं, लॉस इन वेट लिख दिया, लॉस इन बॉडी वेट। और क्या? पर्सन स्किनी हो जाता है, BMR बढ़ जाता है, आईबॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है। क्यों सर? क्यों? हार्ट, इसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। BP की समस्या रहती है, इंक्रीज हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि T3 T4 की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है, ब्लड में बढ़ गई है। जब ब्लड में बढ़ जाएगा तो BMR क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। BMR बढ़ा तो क्या? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? BP की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और पर्सन खा रहा है, उसका तुरंत मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया है कि वो कितना भी खाना खा रहा है उसको लग ही नहीं रहा है, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जा रहा है, तुरंत मेटाबोलाइज हो जा रहा है। तो इसकी वजह से पर्सन की वेट क्या हो, इसमें लॉस देखने को मिलता है, वेट में कमी देखने को मिलता है।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग तीसरा चौथा पांचवा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाराथायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ने वाले हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। अब पाराथायराइड ग्लैंड क्या है देखिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि सर ये दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड क्या है, एक लोब प्रेजेंट है। इस लोब को क्या बोला जा रहा है? थायराइड ग्लैंड बोला जा रहा है। इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ अगर देखेंगे, मतलब डॉर्सल सरफेस से अगर देखेंगे तो 4 डॉट देखने को मिलता है इस पूरे थायराइड ग्लैंड में, 2 डॉट इन ईच लोब। इसी डॉट को हम क्या बोलते हैं? इसी डॉट को हम बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है? देखिए मैंने क्या, ये आपको एक डॉर्सल व्यू बना दे रहे हैं। देखिए दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये डॉर्सल व्यू है, पीछे की तरफ का व्यू है। ये क्या है? ये आपका ट्रैकिया है। और इस डॉर्सल व्यू में देख रहे हैं क्या, हर एक लोब में 2 आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द पाराथायराइड। ये क्या है? पाराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है? ये भी इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसा है? इंडोडर्मल इन ओरिजिन। इंडोडर्मल इन ओरिजिन, ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है? लोकेटेड कहां है सर? लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट। कितने नंबर में है? 4 इन नंबर, 4 इन नंबर है। इनके 4 नंबर है, 4 को मैं ऐसे लिखता हूं, 4 इन नंबर, 4 इन नंबर है। 4 आपको थायराइड पाराथायराइड ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये करते क्या है? इट सीक्रेट, दे सीक्रेट, ये पाराथायराइड ग्लैंड करते क्या है? दे सीक्रेट पीटीएच हार्मोन, या इसी को बोलते हैं पाराथायराइड हार्मोन, या इसी को हम बोल सकते हैं पारथ हार्मोन। हार्मोन, ठीक है? ये पारथ हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या कर रहा है? पीटीएच, पाराथायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है? एक पीटीएच हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जिसका नाम है पारथ हार्मोन। क्लियर है? कोई डाउट है? ये पारथ हार्मोन करता क्या है, इसके नेचर की चर्चा करेंगे। तो पारथ हार्मोन कैसा होता है? हाइपर कैल्सियमिक होता है। हाइपर कैल्सियमिक कहने का मतलब क्या है? इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अभी मैंने बताया था टीसीटी क्या है? हाइपोकैल्सियमिक है। हाइपोकैल्सियमिक कहने का मतलब क्या था कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। ये क्या करता है? हाइपर कैल्सियमिक है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा अभी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट पॉइंट ये है कि जो पारथ हार्मोन है एंटागोनिस्ट टू कैल्सीटोनिन। जो पारथ हार्मोन है ये क्या है? एक मिनट फोन आ रहा है। जो ये पारथ हार्मोन है ये क्या कर रहा है? कैल्सीटोनिन का ठीक विपरीत काम करता है। ये करता क्या है? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों एक साथ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम होमियोस्टेटिस। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके। और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? ठीक विपरीत है। एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है। एक हाइपर कैल्सियमिक है तो एक हाइपोकैल्सियमिक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से रेगुलेशन कर रहा है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं।
तो टॉपिक लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैं लिख दिया इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, इंक्रीज लिख सकते हैं। और यहां पे क्या है, इधर लिख रहा था डिक्रीज्ड इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पैराथॉर्मोन, और यहां लिख देता हूं इसका नाम क्या है, पीटीएच, और यहां लेता हूं थायरो कैल्सिटोनिन, ठीक है, जिसे टीसीटी बोला जाता है। अब हुआ क्या, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। ब्लड में क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट किसको, थायरोकैल्सिटोनिन को। थायरोकैल्सिटोनिन को ये एक्टिवेट कर देगा, और जैसे थायरोकैल्सिटोनिन एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा देगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, जैसे अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट गया, अगर किसी कारणवश ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, घट गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, पाराथायराइड हार्मोन को। और पाराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। देख रहे हैं किस तरह से रेगुलेशन चल रहा है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो टीसीटी एक्टिवेट हो जाएगा, और टीसीटी एक्टिवेट होगा तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, घटा देगा। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल घट गया है तो ये पीटीएच को एक्टिवेट करेगा, पीटीएच एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पाराथायराइड जो हार्मोन है ये क्या करता है, कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम बोन। बोन से कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और डिपॉजिट कहां करेगा, बोन से कैल्शियम क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, एंड इंक्रीज इन ब्लड। देख रहे हैं ना क्या किया, कि ये रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, कहां से, बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लड में डाल रहा है। और ठीक ये उल्टा करता है, ये क्या करता है, ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा कि ये ब्लड में क्या करेगा, डिक्रीज द कैल्शियम इन ब्लड एंड डिपॉजिट कहां करेगा, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बोन। ये बोन में क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। मैंने क्या बोला, ये बोन से रीअब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में डालेगा। जैसे ब्लड में डालेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये ब्लड से कैल्शियम लेवल खींचेगा और कहां डाल देगा, बोन में डालेगा। ब्लड से कैल्शियम को क्या किया, खींचा, एब्जॉर्ब किया, और कहां डिपॉजिट कर रहा है, बोन में डिपॉजिट कर रहा है। जैसे ही बोन में डिपॉजिट करेगा, कैल्शियम लेवल की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अगर किसी पर्सन के बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देख रहे ना, इसमें क्या बार बार रीअब्जॉर्ब करा है। कई केस में क्या होता है कि जो पीटीएच हार्मोन है वो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर देता है बोन से, और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करने के कारण क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि बोन में, लिखता हूं, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हिंदी में लिख दिया हूं, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, देखिए स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखिए, दिस इज द बोन। अब बोन में आपको छेद देखने को मिलता है,
ये ओल्ड एज में अक्सर देखने को मिलता है। ऑकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ऑकर इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में आपको देखने को मिलता है। बुढ़ापे में क्या होता है, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे बोन में काफी सारे परफोरेशन देखने को मिलता है। इस तरह के परफोरेटेड बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, पहला कहानी तो पढ़ ली यहाँ पे कि ये कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरा कहानी पढ़ लेते हैं। ये पहला था, पहला कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है। दूसरा स्टेप दिखेगा, दूसरा ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाता है। जो पीटीएच हार्मोन है ना, यहां लिख देते हैं, ये जो पीटीएच हार्मोन है ये किडनी पे एक्ट करता है। क्या, कहां एक्ट करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा। और किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, एक तरह के केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिटेरॉल। क्या बोला जाता है, कैल्सिटेरॉल। ये रिलीज क्या करेंगे, रिलीज कैल्सिटेरॉल। ये कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, यहां सी है, कैल्सिटेरॉल। ये क्या करेगा, कैल्सिटेरॉल के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। और कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, एक्ट ऑन ए जीआई ट्रैक। ये जीआई ट्रैक पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। जीआई ट्रैक करने का मतलब क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये क्या करेगा, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। अब फर्दर क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, पीटीएच हार्मोन किडनी पे एक्ट करेगा। किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक तरह के केमिकल को सिक्रेट करेंगे जिसका नाम है कैल्सिटेरॉल। ये कैल्सिटेरॉल क्या करेगा, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करेगा और फर्दर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। और रीअब्जॉर्ब करके कहां डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। और जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, आप देखेंगे ब्लड में इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फर्दर ये होम्योस्टैटिस है, नॉर्मल लेवल होना चाहिए, बैलेंस लेवल होना चाहिए। अगर बढ़ गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, कम करेगा, और घट जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह से काम करेगा ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया गया। ठीक है? तो आज तक के लिए यहीं पे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। ठीक है? जनरली आपको बता देता हूँ, थाइमस ग्लैंड एक तरह के हार्मोन को सिक्रेशन करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ये थाइमस ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है, आपके इस ब्रेस्ट बोन के पीछे, नीचे बोल सकते, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है? ठीक है, बिलो दी ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट होता है। क्या, थाइमस ग्लैंड। ये एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है? और थाइमोसिन क्या करता है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? और ये मात्र एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एज बढ़ने के हिसाब से ये इसकी साइज क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा इसकी साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक सर्टेन टाइम के बाद ओल्ड एज में ये टोटली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम की काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 विथ नए टॉपिक, और भी हम लोग ग्लैंड को कवर कर लेंगे। थैंक यू।